करेंगे इसका स्टडिंग ग्रुप। दैट मीन कि ग्रुप में जो है वो इनका डिफरेंस किस तरह आता है। अगर एक ग्रुप में हम स्टडी करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे मैंने यहाँ ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लिखे हैं, कुछ लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड में 1। सोडियम में फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और लास्ट में 1। सेम पोटाशियम में 2, 8, 8 एंड 1। अब यहाँ पर अगर हम आयनिक एनर्जी की वैल्यूज चेक करें तो हम सबसे पहले अट्रैक्शन देखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। यहाँ हमारे पास लिथियम में 2 ही शेल्स हैं, सेकंड शेल में आउटरमोस्ट शेल प्रेजेंट है। अट्रैक्शन चूंकि ज्यादा होगी क्योंकि ये न्यूक्लियस से क्लोज है, ठीक है, पास है, इसलिए अट्रैक्शन ज्यादा होगी और अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। सोडियम में क्योंकि शेल नंबर है 3, डिस्टेंस ज्यादा है, अट्रैक्शन कम हो गई है। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन जो होगी वो कम हो जाएगी। दैट मीन कि हम इससे लेस एनर्जी देंगे तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करवा सकते हैं। उसके बाद अगर हम पोटाशियम की देखें तो पोटाशियम के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आउटर मोस्ट शेल जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, बिकॉज इनर शेल्स जो है वो ज्यादा है, अट्रैक्शन को कम कर देंगे और इसे हम बहुत ज्यादा कम एनर्जी देके जो है वो रिमूव करा सकते हैं। दैट मीन कि अगर हम ग्रुप में आ रहे हैं तो ग्रुप में एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि अट्रैक्शन जो होती है वो कम होती जा रही है। तो अट्रैक्शन जितनी कम होगी उतनी ही कम एनर्जी लगेगी, ठीक है। दैट जितना बॉन्ड कोई स्ट्रांग होता है उसे तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी जो है वो हमें देनी पड़ती है। इससे में भी इस तरह जितना ज्यादा मजबूत जो है वो बॉन्ड होगा, जितने ज्यादा अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की होगी उतनी ही ज्यादा जो है वो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी उन्हें देनी पड़ेगी, देन जो है वो रिमूव करवा सकते हैं उसे। नेक्स्ट है वो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आयनिक एनर्जी के बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added in outermost electrons. In outermost shell और हम इलेक्ट्रॉन का वो राइट कर सकते हैं। Amount of energy released when an electron is added in outermost shell of an atom. किसी भी एटम के outermost shell में जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, आयनिक एनर्जी में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने की और उसमें हम एनर्जी उसे दे रहे थे, यानी एनर्जी हम खुद प्रोवाइड करेंगे, वो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा, देन अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। लेकिन यहाँ पर हम रिमूव कराने के बजाय इलेक्ट्रॉन को कर रहे हैं ऐड। हम इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी उस एटम में से रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ रेज, लाइट रेज की फॉर्म में या हीट एनर्जी की फॉर्म में वो जो है वो एनर्जी रिलीज होगी। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बेसिकली अफिनिटी का मीन होता है अट्रैक्शन। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। इसमें आपको एग्जांपल दी हुई है फ्लोरीन की, फ्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यानी अगर हम फ्लोरीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है फ्लोराइड आयन F नेगेटिव और चेंज एनर्जी जो आएगा वो है -328 किलो जूल पर मोल। माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, इमिट हो रही है, हम इसलिए नेगेटिव लिखेंगे, यानी कि एनर्जी यहाँ से रिमूव होगी। पॉजिटिव हम माइनस एनर्जी के साथ लिखते थे क्योंकि उसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। इसके बाद ट्रेंड इसका सेम टू सेम ट्रेंड आयनिक एनर्जी जैसा ही है, क्योंकि इसमें हम अट्रैक्शन के डिस्कस करते हैं, उसमें भी हम अट्रैक्शन को देखकर जो एनर्जी की वैल्यू बताते हैं। इसलिए पीरियड में
ये जो है वो इंक्रीज होती है। आयनोसिस एनर्जी की वैल्यू और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पीरियड में जो होती है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेम अगर आप 2-3 एटम्स के साथ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, अट्रैक्शन को देखें, लिथियम 2-1, बेरिलियम 2-2, बोरॉन 2-5, 2-3, आउट ऑफ शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन लिथियम की 1 इलेक्ट्रॉन के साथ है, बेरिलियम की 2 इलेक्ट्रॉन के साथ और बोरॉन की 3 इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन बढ़ रही है, दैट मीन के एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। सेकेंड ट्रेंड इन ग्रुप है। ग्रुप में भी सेम ट्रेंड है इसका, जिस तरह हमने आयनोसिस एनर्जी वैल्यू को पढ़ा। ग्रुप में आयनोसिस एनर्जी की वैल्यू की तरह ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी जो होती है वो डिक्रीज होती है। क्योंकि ग्रुप में हम जब टॉप टू बॉटम नीचे आते हैं साइज बढ़ता है, अट्रैक्शन कम हो जाती है। दूर होने की वजह से अट्रैक्शन कम होती है और इस तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी जो होती है वो कम हो जाती है। ट्रेंड इन ग्रुप, its value decreases from top to bottom in a group। एग्जाम्पल में अगर आप लिथियम और सोडियम को ही डिस्कस कर लें, लिथियम और सोडियम की एग्जाम्पल के साथ में मजे से देखें। लिथियम 3 और सोडियम 11, 2 और 1, 2, 8, 1। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चूंकि ये डिस्टेंस पे है, दूर है, इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन जो होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू लिथियम, दैट मीन के नीचे की तरफ आते आते अट्रैक्शन कम होती है और इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी जो होती है वो डिक्रीज होती है। सेम ट्रेंड है इसका आयनोसिस एनर्जी की तरह। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी the ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself is called electronegativity। ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself। जब भी कोई बॉन्ड बनता है, जैसे HCl है, इसमें जब कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो इस बॉन्ड के पीछे 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, एक हाइड्रोजन का और दूसरा क्लोरीन का, और इस पेयर को हम कहते हैं शेयर्ड पेयर, क्योंकि दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। इस पेयर को हम नाम देते हैं शेयर्ड पेयर का। दोनों एटम्स की अलग अलग जो होती है वो एबिलिटी होती है इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। इस शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की उस एबिलिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जिस एटम की इसको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी ज्यादा होती है। अब यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन में से अगर आप कंपेयर करें, हाइड्रोजन की 2.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और क्लोरीन की 3.2, दैट मीन क्लोरीन ज्यादा अच्छे से इसे अट्रैक्ट कर सकता है, ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है इसे, और क्लोरीन पे एज अ रिजल्ट पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होती है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसकी जो है वो कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ट्रेंड सेम टू सेम इसका भी हम आयनोसिस एनर्जी की तरह ही है। ट्रेंड इन पीरियड, इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेम वही चीज के अट्रैक्शन चूंकि बढ़ती है इसलिए इसकी वैल्यू जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी इंक्रीज होती है। ट्रेंड इन ग्रुप, इट डिक्रीजेस from top to bottom।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आपको लास्ट में कुछ एग्जांपल्स दी हैं पूरे हमारे पीरियोडिक टेबल में। जो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है, उसकी वैल्यू है 4। फ्लोरीन की 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की है। ठीक है, तो ये आपका आज लास्ट चैप्टर जो टॉपिक था इस चैप्टर का। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज करेंगे।